वर्क हो चुका है, एनर्जी हो चुका है, वो हो चुका है। ठीक है, हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, वर्क काइनेटिक एनर्जी हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पहले रिलेशन बिटवीन, देखिए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था k ½ mv², याद होगा इक्वेशन नंबर 1। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p mv, आप लगाते हैं मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ½ mv²। अब ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है, रिलेशन बनाना। क्या बनाना, रिलेशन। कैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में आपका रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन पॉइंट होने चाहिए। जब तक आप कॉमन पॉइंट को ढूंढ नहीं पाओगे आप रिलेशन कैसे बनाओगे। नॉर्मली मैं बता दूंगा कि कैसे आएगा, आप नोट करोगे, नोट करके क्या हो जाएगा चले जाओगे। मेरा मतलब ये नहीं है कि बस आप नोट करिए और उसको समझिए कि क्यों रिलेशन बनना है, कैसे बनना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ½ mv² है, ऐसा कुछ यहाँ पे भी मिल जाए जो दोनों में क्या मिले, हमें एक रिलेशन बनाने का स्टेप वो कर ले। अब देखिए दो तरीका है, यहाँ पे p mv है, यहाँ पे ½ mv² है, यहाँ पे भी mv है और यहाँ पे भी mv। बस फर्क यहाँ पे है कि यहाँ पे v का स्क्वायर है और यहाँ पे v का स्क्वायर नहीं है। तो क्यों ना मैं क्या करूँ कि इसको भी या तो इसी तरीके से बना या फिर इसको। अब देखिए जरा यहाँ पे mv है तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे भी m का स्क्वायर कर दो। अगर ये m ये भी m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा तो पूरे mv का स्क्वायर लिख देंगे और उसके जगह पे क्या लिखेंगे p हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, m से, दोनों साइड में। तो क्या हो जाएगा k * m इक्वल्स टू ½ m को m से करो क्या हो जाएगा m² और v² हो जाएगा। समझ में आई नहीं है, बोलो। अब जरा बताओ क्या k * m इक्वल्स टू ½ m * v का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां भी स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर। क्या इस mv की जगह पे आप p पुट कर सकते हो, इक्वल्स टू बन गया आपका k * m इक्वल्स टू ½ * p का स्क्वायर। p का स्क्वायर p स्क्वायर लगाओ, याद रखिए क्या हो गया p स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो इसको आप सिंपल से कह सकते हो, अगर m को डिवाइड कर ले तो m को डिवाइड करने का क्या करोगे सर, k इक्वल्स टू 1/2 p स्क्वायर में क्या होगा बच्चों m। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और उसमें क्या होगा रिलेशन। समझ में नहीं है, यस बोलो, कोई डाउट है। मतलब मैंने क्या किया, इसे हमने और लास्ट में कहा गया है डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना, 1/2 p स्क्वायर बाय m हो गया। तो ये आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम में एक रिलेशन मिल गया। दूसरी चीज अगर आप चाहते हैं तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देते तो आपको नया फार्मूला भी मिल सकता था। आप कहते सर 2 * k * m इक्वल्स टू क्या आता है p स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाते तो आप बोलते सर रूट में 2 * k * m इक्वल्स टू क्या होगा p। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो दोनों रिलेशन को एस्टैब्लिश कर लीजिए, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का आपको क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, डायरेक्ट दिया होगा, बट आपको लॉजिक क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई नहीं है, चलिए नोट करिए इसको। नोट करके होता है थोड़ा सा।